हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फ्रेंडली मंगूज फ्रॉम द बुक पैक्ड विद द सन। तो बच्चों, ये दिस इज योर सेकंड चैप्टर और पैक्ड विद द सन सप्लीमेंट्री आपकी बुक है, उसका सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट या बिगिन विद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा था बच्चों कि एक फार्मर था, उसकी वाइफ थी और एक छोटा स्मॉल बेबी था। उनके जो है एक आइडिया आया उनके फार्मर को कि क्यों ना हम जो है एक पैट घर में लाएं जिससे कि कंपेनियन में साथी हो जाए उनके बच्चे का। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको एक साथी की जरूरत है। दैट इज वाई ही ब्रॉट अ मंगूस, बेबी मंगूस लाए थे। बट जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि जो एनिमल्स होते हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें विद ह्यूमन बेबी से, तो हम जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बट एनिमल्स के बच्चे जो हैं जल्दी से ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि विद इन 6 मंथ जो मंगूस था, बेबी मंगूस, वो क्या हो गया था, फुली ग्रोन अप हो गया था, फुल साइज का हो गया था और उसकी 2 शाइनिंग आईज थी और एक लिटिल बुशी टेल थी, एक पूंछ थी उसकी बुशी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली में, यस्टरडे आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन बट किसी ने आंसर नहीं दिया था कि फैमिली में कौन कौन थे। तो बच्चों सिंपल सा है कि फैमिली में कौन कौन थे, फार्मर था, हिज वाइफ और उनका देयर स्मॉल बेबी और सन। क्लियर। और नेक्स्ट कंपेनियन कौन था, जैसे यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया आपको, मंगूस। ये मंगूस है, ये फार्मर है, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल सन। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आज जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आई होप सारे बच्चे जो हैं यू आर केपेबल टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर। तो ये हमने जो है ब्रीफ में यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी हैं जो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड यस्टरडे इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्या पढ़ा था, सेम अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। कहाँ रहते थे वो, एक विलेज में रहते थे। देयर वाज आल्सो ए बेबी मंगूस इन द हाउस। और घर में कौन था, एक छोटा सा जो था बेबी मंगूस था, हु दे बिलीव वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। उन्हें लगा कि ये एक उनका साथी हो जाएगा, सन्स कंपेनियन हो जाएगा एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। तो किस तरह से वो जो है बच्चे को जो है, क्योंकि उनकी वाइफ ने शी डिसाइडेड या शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, और किस तरह से उनके अपने हस्बैंड से जो है फार्मर से क्या बोला था, कीप एन आई ऑन द चाइल्ड। क्लियर। बट उन्होंने कहा नथिंग, ही हैज नथिंग टू डू इन द हाउस, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू गो टू द फील्ड। और जो पास में ही थे उसके फील्ड, बट आने में उसे देर हो गई। क्यों देर हो गई थी बच्चों, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स मिल गए थे। क्लियर। तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स। जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हीं को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फर्दर पैराग्राफ्स। क्लियर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम। अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फार्मर को जो है ही डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ी उसको जो है आने में देर हो गई थी, क्योंकि जब वो वापस आ रहा था उसको कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे। But his wife returned home from the market carrying a heavy basket. परंतु उसकी वाइफ जो है वो पहले आ गई थी और उसके पास क्या था बच्चों, एक भारी सी क्या थी, टोकरी थी, बास्केट थी। उसने जो है शॉपिंग की थी। She found the mongoose. अब उसने क्या देखा कि एक जो मंगूस था जिसको वो छोड़ के गए थे, कहाँ पे था, stood at the entrance of the house. एक दरवाजा होता है ना बच्चों, एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर जाते हैं घर के, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। और उसके फेस में क्या लगा हुआ था बच्चों, ब्लड। और पॉज, पॉज क्या होता है बच्चों, पंजे, पंजों में और फेस में क्या था, ब्लड लगा हुआ था। अब ऑब्वियस है अगर ऐसे आप देखेंगे तो आपके माइंड में क्या चलता है, नेगेटिविटी चलती है। बट हमें जो है गुस्से में बच्चों क्या करना चाहिए, हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारी लड़ाई होती है तो हम कहते हैं प्लीज आज के बाद जो है मैं इन फ्यूचर आपसे बात नहीं करूंगा। तो क्या बच्चों ये ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, क्योंकि गुस्से में इंसान को जो है सेंस नहीं रहता, वो जो है कुछ भी बोल देते हैं। बट आपको जो है कुछ भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। लड़ाई होती है बट डिसीजन, डोंट टेक द डिसीजन। क्लियर। तो यहाँ पे भी जो है देखेंगे बच्चों की क्या होता है व्हेन
when she found the mongoose at the entrance of the house with blood, she jumped to the conclusion. अब उसने गुस्से में क्या करा, उसने एक जो है कंक्लूजन ले लिया. क्या कंक्लूजन लिया? दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड. अब उसने ये तो देखा नहीं कि किसका ब्लड है क्या है करके, बिना सोचे समझे जो है, अभी जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि गुस्से में इंसान जो है डिसीजन ले लेता है, रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, चाहे उसे बाद में रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े. तो उसने सोचा कि ये जो ब्लड है उसके फेस में और पॉज में मे बी जो है इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन. और उन्होंने कहा ये मंगूज ने ही जो है ये जो है गलती करी है, मंगूज वॉज द गिल्टी वन. और बाद में देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, कि क्या जो ब्लड था वेदर इट वॉज हर सन्स ब्लड और किसी और का था. लेट्स सी. तो दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर पैराग्राफ्स. क्लियर? लेट्स बिगिन. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग. अब शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हमने सामान खरीदा, मम्मी जाती हैं तो क्या करती हैं, सामान खरीद के विद इन 1 or 2 आवर्स जो है वापस आ जाती है. सेम द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज. अब ग्रोसरीज क्या होता है, घर का जो सामान होता है, सारा सामान लेके जो है वो शी केम बैक. शी सॉ, अब उसने क्या देखा, किसने यहाँ पे शी किसके लिए है, फार्मर्स की वाइफ के लिए यूज हुआ है. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. अब उसने क्या देखा, she found that कि जो मंगूज है कहाँ बैठा हुआ था, he was sitting outside as if waiting for her. और ऐसा लग रहा था कि वो उसका इंतजार कर रहा है. कौन? मंगूज बाहर बैठा था, एंट्रेंस में बैठा था और ऐसा लग रहा था as if waiting for her. On seeing, जब उन्होंने देखा किसको, मंगूज को, हर he ran to welcome her. On seeing her, अब देखो यहाँ पे हर है तो क्या है, किसके लिए यूज हुआ है, फार्मर्स की वाइफ के लिए. तो मंगूज ने जैसे ही फार्मर की वाइफ को देखा, तो बच्चों यहाँ पे वर्ड्स को समझें और देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइन. क्लियर? ऑन सीइंग हर ही ran to welcome her. अब वो दौड़ के जो है उसके स्वागत के लिए जो है दौड़ के आया मंगूज. अब जैसे फार्मर ने क्या बोला था अपनी वाइफ से कि ये क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडली होते हैं. और डोंट बी अफ्रेड, किसने बोला था, फार्मर सेड टू हिज वाइफ. तो वो जैसे ही उसकी वाइफ आई घर में तो उनको देखते ही जो है मंगूज रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. अब कस्टमरी क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे होता है ना रिवाज की, कोई आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उसका. तो वो भी जो है दौड़ के किसका वेलकम कर रहा था, फार्मर्स की वाइफ का. कौन? मंगूज. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज. अब उन्होंने जैसे ही जो है क्या किसको देखा, मंगूज को देखा. एंड स्क्रीम्ड. स्क्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, चिल्लाई, जोर से चिल्लाई. अब क्यों चिल्लाई बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उसके फेस में क्या लगा था, ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज, पंजों में और फेस में क्या था, ब्लड. तो शी स्क्रीम्ड, जैसे उसने मंगूज के फेस में देखा तो क्या हुआ, वो चिल्लाई, स्क्रीम्ड. ब्लड, शी क्राइड, जोर से चिल्लाई कि क्या है उसके फेस में देख के, ब्लड, खून. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज, अ फेस चेहरे में, उसके फेस में, और पॉज मीन्स पंजों में क्या लगा था, ऑफ द मंगूज वर स्मेयर्ड. स्मेयर्ड का मतलब क्या होता है, कवर्ड विद ब्लड. पूरे जो है फेस में और पंजों में क्या लगा हुआ था बच्चों, ब्लड लगा था, खून लगा था. स्मेयर्ड विद ब्लड. यू विकेट एनिमल. अब देखो गुस्से में इंसान कैसे डिसीजन लेता है, कैसे कंक्लूजन लेता है. तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको कभी जो है गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पे क्या करना चाहिए बच्चों, कंट्रोल करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, जिसे पागलों की तरह चिल्लाते हैं वैसी वो चिल्लाई. क्या बोला उसने, यू विकेट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, कि तुमने मेरे बच्चे को क्या कर दिया है, मार दिया है. और शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, पागलों की तरह से जो है, क्योंकि उसने डिसीजन गलत लिया था. पहले जाके देखती तब डिसीजन लेती तो मे बी जो है आगे जो फर्दर होने वाला है मे बी नहीं होता. बट
उसने जो है बिना सोचे समझे जो है शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली और व्हाट शी सेड, यू विकेट एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी, कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। क्यों बोला बच्चों? क्योंकि उसने क्या देखा था कि मंगूस के जो फेस था और पॉज था वर कवर्ड विथ ब्लड, पूरा स्मेयर था ब्लड से। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब क्या होता है बच्चों? गुस्से में वो कैसी हो गई थी? अंधी हो गई थी। कहते हैं ना कि गुस्सा, और दूसरा जो है अपने बच्चे से जो है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था कि दे लव देयर चाइल्ड वेरी मच, तो सेम जो है वो पागल हो गई थी और ब्लाइंड हो गई थी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ। अब गुस्से में जो है उसने क्या करा, पूरी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत से उसने क्या करा, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो उसकी बास्केट थी, जो उसने मार्केट से ग्रोसरीज खरीदी थी, सामान खरीदा था, और बास्केट क्या थी? बहुत ज्यादा हैवी थी। उसने पूरी ताकत से, स्ट्रेंथ में ताकत से, ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस। अब उसने क्या करा बच्चों? इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा, क्या सोचा था कि इसने जो है मंगूस हैव किल्ड द बेबी। उसने सोचा कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया है, तो उसने जो हैवी बास्केट थी वो किसके ऊपर डाल दी? मंगूस के ऊपर डाल दी। ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड। अब उसने गुस्से में जो है टोकरी किसकी तरफ फेंकी? मंगूस की तरफ फेंकी। क्यों फेंकी बच्चों? क्योंकि उसे लगा कि इसने जो है उसके बच्चे को मार दिया है, किल्ड हर बेबी। एंड शी रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रैडल। क्रैडल, yesterday I told the meaning of the cradle is small bed for baby। बच्चे के लिए जो है झूला टाइप का होता है, उसको बोलते हैं क्रैडल। तो वो सीधे जो है बच्चे के कहाँ गई? क्रैडल के पास गई। क्यों गई? क्योंकि वहां पे वो उसको छोड़ के गई थी। तो यहाँ यू कैन सी कि ये बच्चा है, ये क्रैडल है और ये बच्चा है। तो वो सीधे जो है शी रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रैडल, द बेबी वॉज फास्ट asleep। और जो बच्चा था वो अभी भी सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक। और जमीन में कौन था बच्चों? यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक स्नेक जो है, यहाँ पे क्या है ये बच्चों? स्नेक। ये क्या है बच्चों? क्रैडल, झूला। और ये क्या है? उनका बच्चा, हर बेबी। तो ये कौन है? फार्मर्स की वाइफ। और यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो हैवी बास्केट है फुल ऑफ ग्रोसरीज, वो उसने किसके ऊपर डाल दी? यहाँ पे ये मंगूज है, मंगूज की तरफ उसने फेंकी थी इसको। क्लियर? बट ऑन द फ्लोर ले, अब फ्लोर में, फ्लोर क्या होता है? जमीन में कौन पड़ा हुआ था? एक ब्लैक स्नेक। और कैसा था वो? टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और जो है उसने, मंगूस ने उसको जो है तोड़ दिया था, जैसे यू कैन सी यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड ब्लीडिंग, और खून गिरा हुआ था वहां पे। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट। अब देखो बच्चों, गुस्से में क्या करा था उसने? एक निर्दोष को, जिसने उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करा था, किससे प्रोटेक्ट करा था? किससे बचाया था? एक सांप से बचाया था, एक स्नेक से बचाया था। बट गुस्से में जो है उसने क्या करा? तभी हमने अभी क्या बताया बच्चों, आपको क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या मैसेज आता है इससे, मॉरल क्या है इसका? कि कभी भी गुस्से में कोई भी कंक्लूजन ना ले, कोई डिसीजन ना ले, सो दैट कि आपको फर्दर जो है आपको रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। क्लियर? यहाँ पे उसने क्या करा कि बिना सोचे समझे उसने क्या बोला था? यू विकेट एनिमल, यू हैव किल्ड माय बेबी। और वहां पे उसने एक जो है सांप देखा मरा हुआ, और उसमें से खून निकल रहा था। और उसी समय जो है इन अ फ्लैश, अब उसको देख के क्या लेंगे आप? डिसाइड क्या करेंगे कि जो ब्लड था, क्या वो बेबी का ब्लड था? ऑब्वियस है बच्चों, नहीं। किसका ब्लड था? वो स्नेक का ब्लड था। उसने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करा, किससे? सांप से, स्नेक से। अब क्या रियलाइज करती है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। अब उसकी समझ में आ गया कि क्या हुआ था। शी रैन आउट। अब वो सीधे जो है बाहर गई। अब उसने बिना सोचे समझे, देखो क्या करा था उसने, हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज किसकी तरफ फेंकी थी? बेबी की तरफ, वो सॉरी मंगूस की तरफ फेंकी थी, फॉर द मंगूस। अब जैसे उसको सीन समझ में आया कि व्हाट हैपेंड देयर, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। ओह, यू सेव्ड माय चाइल्ड।
अब उसने देखा कि बच्चा जो है क्या था, सोया हुआ था क्रैडल में। तो उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को बचाया, यू हैव सेव्ड माय चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, तुमने किसको मारा? स्नेक को मारा है। What have I done? तो उसको रियलाइज हुआ कि रिग्रेट करने लगी, पश्चाताप कि what I have done, कि मैंने क्या कर दिया। She cried touching the mongoose, और जोर जोर से जो है वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, and touching the mongoose, और मंगूस को जो है उसने टच करा, and rash touching the mongoose who lay dead। अब वो क्या था बच्चों, क्योंकि एक मंगूस था अभी 6 महीने का था, और जो हैवी बास्केट उसकी तरफ फेंकी थी, उसके जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट से वो नीचे, यहाँ पे ये क्या है, मंगूस, और ये क्या है बच्चों, हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब यहाँ पे नीचे क्या होने, मंगूस। तो क्या मंगूस जिंदा रहता बच्चों? ऑब्वियसली नहीं रहता। He lay dead and still unaware for sobbing। अब उसके बाद जो है इंसान या कोई जानवर है अगर मर जाता है तो बच्चों उसको आप चाहे रो रहे हैं, सॉबिंग कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तो उससे तो उसको कोई मतलब नहीं है ना बच्चों, क्योंकि वो तो जो है मर गया है, ही वाज डेड, मर गया था वो तो एकदम से ऑन द स्पॉट। तो अब वो रियलाइज कर रही थी। तो बच्चों कभी भी कोई भी डिसीजन ना ले गुस्से में, क्लियर। फॉर सॉबिंग, सॉबिंग माने जैसे सिसक के रोना होता है, सेम जो है कौन कर रहा था, ये फार्मर्स वाइफ। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, हेस्टिली और जो है रैशली मीन्स जल्दीबाजी में उसने क्या लिया था, एक डिसीजन लिया था। क्या सही डिसीजन था बच्चों? ऑब्वियसली गलत था। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, काफी समय तक वो किसको देख रही थी, मरे हुए मंगूस को देख रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और उसी समय उसने हियर का क्या होता है, हर्ड सेकेंड फॉर्म है, द बेबी क्राइंग। उसने देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे। शी वेंट इन टू फीड हिम, वो जल्दी से जो है अपने आंसू पोंछे उसने, वाइप हर टीयर्स। शी वेंट टू फीड द बेबी, बेबी को फीड करने जल्दी से अंदर चली। अब बच्चों क्या इससे मैसेज मिलता है आपको, कि जैसे मैंने अभी बार बार जो है मैंने आपको बताया कि गुस्से में चाहे आपके अपने फ्रेंड से लड़ाई होती है या इन फ्यूचर भी, अभी तो आप बहुत छोटे हैं 6th क्लास में, जैसे जैसे बड़े होते हैं अगर कोई लड़ाई होती है तो हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे जो है अनअवेयर रहते हैं कि हमें पता नहीं रहता उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या रिजल्ट क्या है आगे फ्यूचर में। मे बी फ्यूचर में आपको वो हेल्प करे। तो कभी भी जो है कोई भी जो है जल्दीबाजी में हैस्टिली कोई भी डिसीजन ना ले, क्विकली कोई भी डिसीजन ना ले, सोच समझ के जो है आप डिसीजन ले, क्योंकि गुस्से में इंसान जो है डिसीजन गलत भी ले लेते हैं, क्लियर। तो आप लोग जो है कई बार होते हैं ना, बच्चों की लड़ाई होती है और कहते हैं नहीं भाई मैं जो है आज के बाद मेरे से बात मत करना। तो क्या क्या आप अभी तो आप जो है ग्रोइंग चाइल्ड हैं, बढ़ते हैं, बढ़ता बच्चा है, तो फ्यूचर में मे भी जो है आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो कभी भी कोई डिसीजन ना लें और हमेशा जो है पोलाइट लें, काम रहे, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या देखा कि फार्मर की वाइफ ने जो है किस तरह से बिना सोचे समझे जो है एक डिसीजन लिया और उसका जो है वो बाद में क्या कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी, क्लियर। तो बच्चों इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और दिस स्टोरी इज फ्रॉम पंचतंत्र, अपने पंचतंत्र की जो एक बुक आती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है स्टोरीज रहती हैं, बट उसमें एक मैसेज रहता है, मॉरल रहता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस चैप्टर कि हमें क्या मैसेज मिला है कि हमें जो है गुस्से में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि हमें जो है रिग्रेट करना पड़े इन फ्यूचर या कमिंग डेज में, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द पिक्चर कि क्रैडल किसको बोलते हैं। ये बच्चा यहाँ सो रहा है, ये फार्मर्स की वाइफ है, क्या कर रही है, ये सॉबिंग कर रही है, रिग्रेट कर रही है, पश्चाताप कर रही है कि अननोइंगली व्हाट शी डिड, कि क्या उसने करा। और अब वो जो है क्योंकि उसके बच्चे को किसने बचाया था, मंगूस ने बचाया था, और उनके हस्बैंड जो फार्मर थे उन्होंने बार बार उन्हें बताया था कि मंगूस जो है बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बट गुस्से में इंसान जो है कुछ नहीं सोचता। और किस तरह से उसने डिसीजन लिया और हैवी बास्केट किस तरह से उसके ऊपर थ्रो करी थी,
क्लियर? नाउ अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। फिर हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। एमसीक्यू करेंगे जो आपको ही जवाब देने हैं। क्लियर? नाउ let's begin the summary. At the beginning of the chapter, a farmer who used to live in a village. तो बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि फार्मर और उसकी फैमिली कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे। किसके साथ रहते थे? उनकी एक वाइफ थी, विद हिज वाइफ एंड अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा था। तो विलेज में रहते थे, किसके साथ रहते थे? वाइफ के साथ और न्यू बॉर्न चाइल्ड। हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड Once the farmer, अब एक बारी फार्मर ने क्या बोला? told his wife that he wished कि उसकी इच्छा है कि to have a pet as a companion for his son, कि मुझे जो है मेरी एक इच्छा है, मेरी विश है कि मैं अपने बेटे के लिए जो है एक कंपेनियन, किसको बोलते हैं बच्चों? साथी की जरूरत है। साथी जो है किसके लिए? अपने बेटे के लिए। His wife also gave a nod to this, कि उसकी वाइफ को भी she liked the idea, जो उसके जो है फार्मर ने आइडिया दिया था कि एक जो है पैट होना चाहिए एज ए कंपेनियन फॉर हिज सन। तो शी एग्रीड एंड द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस। अब जो फार्मर था ही ब्रॉट अ बेबी मंगूस, एक छोटा सा मंगूस ले आया था। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, मंगूस किसको बोलते हैं? नेवला। क्लियर? विथ हिम द नेक्स्ट डे वन डे लिविंग देयर सन। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये तो समरी है बच्चों, डिटेल में तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो एक दिन जो है उनकी वाइफ ने क्या कहा कि शी वांटेड टू गो टू द मार्केट, वो बाजार जाना चाहती थी। और उन्होंने अपने जो है फार्मर से क्या कहा था? कीप एन आई ऑन द चाइल्ड एंड द मंगूस अलोन इन द हाउस। अब दोनों जो है जैसे वो फील्ड में चले गए थे, ही हैज नथिंग टू डू, दैट इज वाई उन्होंने डिसाइड करा कि चलो भाई फील्ड में होके आते हैं। बट उनको आने में क्या हुई थी बच्चों? लेट हो गई थी, क्योंकि उनको फ्रेंड्स मिल गए। एंड मंगूस अलोन इन द हाउस। अब बच्चा और कौन था? मंगूस अलोन इन द हाउस, अकेले थे। द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब जो है वाइफ कहाँ गई थी बच्चों? फार्मर की कुछ खरीदने गई थी, ग्रोसरीज। एट दैट टाइम द फार्मर वॉज ऑल्सो इन द फील्ड। अब फार्मर भी क्या बोला? क्योंकि घर में अकेले थे तो वो कहाँ चले गए? ही वेंट टू द फील्ड। When the farmer's wife came back home, जब वो वापस आई, कौन? फार्मर की वाइफ came back from back home, she saw the mouth and paws. माउथ और मतलब उसके चेहरे में क्या लगा हुआ था? ये माउथ में क्या लगा था? ब्लड लगा था। और पॉज में भी ऑफ द मंगूस स्मेयर्ड विद ब्लड, पूरे जो है पंजों में और मुंह में क्या लगा हुआ था? उसके ब्लड लगा था, खून। She thought that it had killed their baby, और उसने सोचा कि इसने जो है मेरे छोटे से बच्चे को जो है मार दिया। अब उसने जल्दी में क्या लिया डिसीजन? सो शी किल्ड द मंगूस बाय हिटिंग इट विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब उसने क्या करा? जो मंगूस था, छोटा सा मंगूस था 6 मंथ का, उसने जो है हैवी बास्केट जो है से उसको हिट करा। आफ्टरवर्ड शी रियलाइज दैट, और फिर सीधे कहाँ गई थी? शी वेंट इनसाइड द रूम, और वहां क्या देखा कि बच्चा क्या था? फास्ट asleep in the cradle. Realized that her baby was fast asleep and a black snake was lying dead. और जो काला रंग का जो स्नेक था वो कहाँ था? फ्लोर में डेड पड़ा था। She understood that the mongoose had killed the snake and saved her son. और जल्दी ही उसे पता चल गया कि मंगूस ने जो है उनके किसको मारा है? स्नेक को मारा है, और उनके बच्चे को क्या करा है? सेव करा है या प्रोटेक्ट करा है। शी रिपेंटेड हर एक्शन बट इट वॉज टू लेट। अब पश्चाताप करने से तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि जो नेवला था, जो वो मंगूस था, कैसा था? वो वॉज डेड, मर चुका था। तो इट वॉज टू लेट। तो कभी भी आप जो है पश्चाताप करके कहें अरे भाई मैंने ऐसा क्यों करा, तो कभी भी ऐसे काम ना करें कि आपको जो है उसके लिए रिग्रेट करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े कि भाई मैंने ये क्यों कहा किसी को। क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, एक बारी मुंह से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं।
तो सोच समझ में किसी से भी बात करें, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, एल्डर हो, चाहे यंगर हो, तो आप जो है कभी भी किसी से जो है चाहे बात करते हैं या डिस्कस करते हैं तो गलत शब्द को नहीं यूज करें और कोई भी एक्शन ना लें जल्दी में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, द समरी ऑफ दिस चैप्टर, अ फ्रेंडली मंगूस। क्लियर? तो बच्चों अब आपकी बारी आ गई है। अगर आपके चैप्टर समझ में आ गया है तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर किसी को भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी है बच्चों किसी को कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवे बच्चों, अब आप लोग जो है माइक लीजिए। अब हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्लियर? Now first one is the farmer brought a baby। और फार्मर जो थे वो बच्चे को कहां से लेके आए थे? To please his friends, to please his wife, for its companionship with the son, for its companionship with the son। अब यहाँ पे बच्चों देखो आपको डिफरेंस पता होगा, सन और सन। ये क्या है? सन बेटा, और SUN सन में सूरज जो रोज निकलता है। क्लियर? तो ये क्यों लेके आए थे? द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस। क्यों लाए थे बच्चों? किसी को आंसर आता है? माइक लेके आंसर दे सकते हैं आप। GIC जाखोल, आप लोग माइक लीजिए बच्चों। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माइक ऑन करो बेटा। यस, व्हाट इज योर नेम? सिद्धार्थ रावत। वेरी गुड सिद्धार्थ। विच वन इज द राइट आंसर? ABCD। वो अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए लाए थे या वाइफ को, या अपने बेटे के लिए कंपेनियन को लेके आए थे? सिद्धार्थ? सी। वेरी गुड। अपने बेटे के लिए जो है फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेल डन। सिट डाउन। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फार्मर्स वाइफ। अब बच्चों किसी और को देना सिद्धार्थ ये माइक, है ना? ठीक है बेटा। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू, अ फार्मर की वाइफ, अब ध्यान से सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू लीव द बेबी अलोन। क्या फार्मर की वाइफ, ध्यान से सुनो बच्चों मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि फार्मर की वाइफ चाहती थी बच्चे को अकेला मंगूस के पास छोड़ना। wanted to leave the baby alone, did not want to leave the baby alone, क्या वो नहीं चाहती थी बच्चे को अकेला छोड़ना? wanted to leave it with mother, या मम्मी के साथ छोड़ना चाहती थी, या none of the above, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। which one is the right answer? जैसी जकोल, आपके पास माइक है, आप आंसर दे सकते हैं। कौन देगा आंसर? अभी सिद्धार्थ ने आंसर दिया था, अब दूसरा बच्चा देगा आंसर। तो A ऑप्शन इज राइट, और B और C और D? A। वो अकेला छोड़ना चाहती थी उसको। B। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? नाम क्या बेटा? शिखा रावत। वेरी गुड शिखा। इशिका, वेरी गुड इशिका। कंफ्यूज मत करें, यहाँ पे है वांटेड टू लीव, अकेला तो छोड़ना नहीं चाहती थी ना मंगूस के साथ। ठीक है, तो योर आंसर इज राइट, दैट इज योर B। वेरी गुड इशिका, वेल डन। डिड नॉट want to leave the baby alone, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बच्चे को अकेला मंगूस के पास छोड़ना। वेरी गुड इशिका एंड सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेल डन। GIC Jakol। Now come to the next question। The farmer's wife did not trust। अब यहाँ पे पहले समझे क्वेश्चन को, कि जो फार्मर की वाइफ थी उसको किस पे ट्रस्ट नहीं था, किस पे विश्वास नहीं था? मंगूस पे, या अपने हस्बैंड पे, या अपने फ्रेंड पे, या अपने बच्चे पे? कौन बताएगा आंसर? GIC जखोल से दे दे आंसर, जिस बच्चे को आता है।
कि उसको किस पे विश्वास नहीं था, मंगूस पे, अपने हस्बैंड पे या अपने फ्रेंड पे? मंगूज। मंगूस, वेरी गुड। सिद्धार्थ, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ, व्हाट इज योर नेम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वेरी गुड सिद्धार्थ, योर आंसर इज राइट। मंगूस पे उसको विश्वास नहीं था, राइट? तो सिद्धार्थ ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड सिद्धार्थ, योर आंसर इज राइट। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा है? बी, और इसका आंसर क्या है? ए, और इसका आंसर इज सी। तो अभी सिद्धार्थ और ईशिका ने आंसर दिए, वेरी गुड जीआईसी जाखोल, वेरी गुड, वेल डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मंगूस माउथ। अब मंगूस के माउथ में क्या लगा हुआ था बच्चों? वॉज कवर्ड विथ क्ले, या मिट्टी लगी हुई थी, क्ले लगी हुई थी, या व्हाइट ओपन था, या खुला हुआ था, या ब्लड स्टेन था, या खून लगा हुआ था, या नॉट कवर्ड विथ ब्लड, या ब्लड नहीं लगा हुआ था? तो इट्स वेरी इजी आंसर। तो सारे बच्चों को आता हुआ आंसर, कितने बच्चों को आता है? पहले हाथ खड़ा करके बताएं। सारे बच्चे, जितने बच्चों को आंसर आता है इसका हैंड रेस करें। वेरी गुड, जीआईसी जखोल एंड जीआईसी लखीबाग, सारे बच्चों ने जो है हैंड रेस करे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, शाबाश। अब एक बच्चा उठ के आंसर देगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट, सी। सी, ब्लड स्टेन, वेरी गुड। इशिका, इशिका, योर नेम इज इशिका, क्या नाम है बेटा आपका? यस मैम। इशिका, वेरी गुड इशिका। इशिका रावत। दो बच्चे जो हैं, इशिका रावत और सिद्धार्थ रावत ने जो है आंसर दिए हैं, वेरी गुड जीआईसी जखोल। और जितने बच्चों ने हैंड रेस कराए हैं उनके लिए भी जो है सारे बच्चे क्लैप करेंगे, सारे बच्चे ताली बजाएं, अपने लिए भी बजाएं क्योंकि आपने भी हाथ खड़ा करा था, वेरी गुड, वेल डन। ब्लड स्टेन, तो इशिका ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। मंगूस का माउथ जो था इट वॉज कवर्ड विथ ब्लड। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फार्मर्स वाइफ स्ट्रक द मंगूस। जब, देखो सुनो ध्यान से सुनो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि जब फार्मर की वाइफ ने स्ट्रक करा था, क्या स्ट्रक करा था? हैवी बास्केट, किसको? मंगूस को। तो क्या शी फेल डाउन, क्या वो गिर गई थी? या शी हिट द फ्लोर, या उसने फ्लोर को हिट करा था, या ही डाइड आफ्टर सम टाइम, या वो जो है थोड़ी देर में मर गया था, या ही डाइड इंस्टेंटली, या ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। तो कौन सा आंसर इसका सही है बच्चों? कौन बताएगा? जीआईसी लखीबाग। अब ये वाले बच्चे जो है आंसर देंगे, हैंड रेस कर रहे थे, माइक लेके आंसर दे बच्चे। जीआईसी लखीबाग, कौन सा आंसर सही है कि वो जो है फार्मर की वाइफ जो है टोकरी फेंक के जो है वो गिर गई थी, या उसने फ्लोर को हिट करा था, या ही डाइड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में डेथ हुई थी, या तुरंत डेथ हो गई थी? ये छोटा सा बच्चा था तो क्या हुआ था उसको? ही डाइड इंस्टेंटली, विच वन इज द राइट आंसर? जीआईसी लखीबाग। आप लोग माइक लेके आंसर दीजिए। यस, टेक द माइक, माइक लीजिए। व्हाट इज योर नेम? सिद्धार्थ, बेटा आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आवाज नहीं आ रही है। तो जो भी आंसर था यही आंसर था, कितने बच्चों का ये आंसर था कि तुरंत उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि इतनी हैवी बास्केट उसने उस बच्चे के, वेरी गुड, देखो सारे बच्चों को आंसर आता था, वेरी गुड, क्योंकि तुरंत उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास माइक है तो आप ही आंसर दीजिए। जीआईसी जखोल, द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी। अब फार्मर की वाइफ को जो है उसको दुख हुआ था, सॉरी हुआ था, फॉर बीइंग लेट, कि वो लेट हो गई थी, फॉर हरिंग आउटसाइड, फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हैस्टी एक्शन, जो उसने जल्दबाजी में एक्शन लिया था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? फॉर हर हैस्टी एक्शन, जो जल्दबाजी में उसने आंसर लिया था इसके लिए उसे बहुत ज्यादा दुख था। तो बच्चों आज जो है हमने चैप्टर कंप्लीट किए एंड ऑल्सो डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और जीआईसी जाखोल और जीआईसी लखीबाग के बच्चों ने जो है आंसर जो है देने की कोशिश करी है, काफी बच्चों को जो है आंसर आते थे, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से क्लास में जो है अटेंटिव रहें, फोकस करें अपनी पढ़ाई में, रीड द चैप्टर एट होम,
जरूर इसको जो है रीडिंग जरूर करें घर में, और कहीं पे भी आपको प्रोनाउंसिएशन की कोई प्रॉब्लम आती है या मीनिंग समझ में नहीं आता है, इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन क्लियर योर डाउट्स और क्वेरीज। क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।